अरे भैया हाँ भूख मारा रास्ता ना चला। मैं जानता हूँ कि भूख लगी होगी मुन्ना, क्योंकि विनीता भाभी को हॉस्पिटल ले गया। इतनी दुनिया भैया हमके लिए आए गए। मालूम है भाभी माँ को बेटा पैदा हुआ है। हाँ बड़े खुशी की बात सुनाया हमको। मुन्ना हाँ भैया खाना चाहे भाई। खाना चाहिए ना, हाँ घर पर आ गए हैं। वैसे भाभी से कहूंगा खाना दे देगी तो ठीक है, नहीं तो आज अपना सामान लेकर के यहाँ से चलेंगे। बहुत सही भैया, ठीक है चलो खा पी लेकर निकला जाए भैया। भाभी, अरे भाभी, भाभी के कमरे में कौन आया था? वो भी पीछे के दरवाजे से निकल कर जा रहा है। भैया तो नहीं थे, भैया होते तो सामने से जाते। भाभी के कमरे में कौन आया था? भाभी के कमरे में कौन आया था? घर की बात है। अरे हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि कौन आया। कौन आया था? भाई बता दे, भाई गुस्सा जब हम लोग। नहीं नाराज नहीं होऊंगा, बताओ। तोहरे बाबू रहे। बाबूजी क्या करने आएंगे? भाभी के कमरे में बाबूजी क्या करने आएंगे? बाबूजी क्या करे पता नहीं तो भट्टा चालू हो वाला बा। हमारा कीर्तन हवा है। हम तो अस्पताल में परेशान है। बाबू तीनों लेके आए हैं, कमरा में होम करते हैं। हाँ। अब मैं तेरी बात समझ। कहीं इन दोनों लोगों का मामला तो नहीं चल रहा है? यही मामला वही है। समझ गया। भाभी कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या कर रही थी घर में? घर में बैठ के हम रामायण पढ़ते रहे। किसो तुम जाना मंतरियामी अपूर्व मोर मनोरथ कि शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। राम राम का चमड़ा का थैली अरे हुले उतने फैली। इनकर चौपाई से अलग ही गया। तुलसीदास लिखे हैं। तुलसीदास ने यही लिखा है। ये लिखे हैं चमड़ा थैली है। अच्छा मुहाना इतने खाना पीते थैले ना। भाभी हाँ देवर, एक बात तुम बताओ, कमरे में कौन आया था? कैसे हकला रही? पूछने के बाद संतुलन बिगड़ गया। आगे पता लागे। साफ साफ बता दो, वरना मैं तुम्हारी एक की करतूत भैया से बताऊंगा कि घर में रह करके तुम क्या करती हो। याद रखो। कौन आया था घर में? बोलो। मतलब देख गए कहाँ रहे? जाने जाने कमरे में क्या है यार? हमार पहले बात कैसे आ यहाँ तोर बाप रे हम कहीं बताओ तो क्या कह सकत है रे? अरे मेरी बात सुन रे। एक भाभी की जब तू चरित्र गया यार मेरे तू ना निकल
कभी सुअर हर जाई कहीं आज इस तरीके की बात नहीं। नारायण कौन तू एक औरत हो करके मर्द से नारी की औकात कम दिखा रही। बेसर में औरत उल्टा कमीनी हर जाई सुअर घर में गलत काम करती है ऊपर से सीना जोरी करती है। ए राम आश्रय भैया एकदम बर्तन मारे 11 रुपये दे भैया बहुत सही तक पकड़े हजूर यह मार मारा सुखाई जाएगी। हराम घोर नालायक उल्टा कमीनी जितना चर्बी चढ़ी है ना आज तेरी सारी चर्बी मैं निकलवा दूंगा। मैं तेरा सारा कारनामा भैया से बताऊंगा कि उल्टा कमीनी घर में रह करके कौन सा कारनामा करती है। मैं इसी वक्त भैया के पास जा रहा हूँ। मतलब तो का इतनी देर समझाओ तो समझ में आवत ना है तो अपने भैया के पास जावे। हाँ जाऊंगा। बताओ बे हाँ तो जाके खाओ रे रास्ता रोका रे साबित कर दिया कि तुम्हारी कसर है। आज तक तो अपने बाप की बुराई करता रहा आज तो अपनी माँ जैसी भाभी के साथ इस तरह से पेश आया है। अरे एक बार कह करके तो देखा होता एक नहीं हजारों औरत को मैं तेरे एक इशारे पर कुर्बान कर देता लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना गिर जाएगा।
गलती तूने किया और फंसा मेरे बाबू को रहा। अजय तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। किस तरह से अपने भाई के साथ निगाह कर रहा है। मेरी बात सुन, मैं तुझे बता रहा हूँ। सब्जी वाले भैया 11 रुपया का पुरस्कार। उनका कहना है कि बड़े भैया को जाकर कह देना कि कभी कभी आंखों देखा हाल भैया भैया खराब निकल जाता है। 11 रुपया का पुरस्कार आज हाल छुड़िए को धन्यवाद। तो इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं रहे। आज तक तो तू अपने बाप की बुराई करता रहा। आज तो इतना गिर गया कि इतनी नीच हरकत कर रहा है। अगर तू इस दुनिया में जिंदा रहेगा तो ना तो खुद जिएगा और ना ही मुझे चैन से जीने देगा। मेरी बात पर विश्वास करो। कैसे विश्वास करूं? मैं भाई हो करके मैं ये भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। ये नालायक है। इस औरत के कहने पर अपने भाई के साथ कुछ करना मत भैया, वरना एक दिन यही नालायक और वही कमीना बाप साला अगर आपको खून के आंसू ना रुलाए तो फिर कहना कि मेरा भाई पिंटू क्या कह कर गया। आगे हमारे मूल चंद हवाई जहाज भैया जो कि बरेन में रहने वाले हैं 11 रुपया। उनका कहना है कि भैया तिरिया चरित्र भैया आज हाल इस पूजा करके धन्यवाद। मेरे समझाने के बाद भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है। आज ये तेरा भाई कसाई बन करके तुझे इस दुनिया से मिटा देगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चल, वरना कोई रह जाएगा तो हम दोनों फंस जाएंगे। चल फिर ये यहाँ से चलते हैं। अगर माटी जो चंद हुआ पिंटू आया अगर ते हमारे बतिया लेते मान तो कहे आजा तोर फोकट में जान। ये माटी जो सच्चाई के राह पे चले वाला, ये माटी जो गांधी जी का बंदर होगा है। ना बुरा देखा ना बुरा सुना और ना बुरा कहा। ले ले ये
तो ये सच्चाई से बढ़िया तो हमारे जवानी के चटनी नहीं माती रही हमनू ले लेते हाथ पहिया रोटी लगा के रोज चटते, लेकिन ये भूल ये हमारी दी हमनू कि हमारा नाम बा रीता देवी और हमके लोग प्यार से कहते हैं हाय बेबी। बासन नदी को देख खाना बनने को है ना जल्दी वाले नहीं देखे भगवती का उल्टा सीधा बोले बड़े बड़े सारे को बनाए देखे तो क्यों पानी की मलाई हमको दिखा था जैसे छोटे मालिक पिंटू है। अरे यार इतना कौन आगे तो कौन से डाली भैया बताओ ना भैया कैसे हो जो आप पिनारा कैसे गिर गए मेरे घर में मेरी जब भौजाई रितवा आई उसकी आदत ठीक नहीं है मुन्ना वो बद चलन है और नारायण औरत मेरे बाबूजी से प्यार करती है। मैं सारा कारनामा देखा भैया को सोचा बता दूं भैया डांटेंगे इसकी आदत सुधर जाएगी, लेकिन भैया को बताने जा रहा था जबरन पकड़ करके चिल्लाने लगी। इतने में भैया आए मुझे मार मार करके इस कुएं में फेंक कर चले गए। मेरे भैया खून बहाता डॉक्टर साहब के लगे डॉक्टर साहब कहीं चिंता करे कोनो बात ना चोट लगी हुआ दवा मत दे सब ठीक हो भौजी देखा हम बहरे रहे तो डॉक्टर के लगे को बातचीत करू है भैया कहा ठीक है भैया ठीक है। डॉक्टर साहब का कहें डॉक्टर साहब कहन की दवाई दे देते सुई लगा देते हैं बस 2-3 घंटे में इनका लिया जा घरे से होता थोड़ा सही हो जाएंगे। ठीक है भगवान माजी रही थी लाग में भैया को मार पता नहीं कैसे एक काम कर भैया के लिए आओ भैया हम आया जरूर क्या भौजी मगर आज बाद उनका समझाया तू आज के बाद इन नेकी वाला काम को बंद कर दे भाई देखो समझा सके सब देखना बात ये समझ में जाएगा। अच्छा हम कहते भौजी जब उनका भौजाए गुजरी उनके भाई से पेट लाए भला अपने बुढ़ऊ से फांसी गई देखेंगे तो क्या जरूरी है भैया बतावे के मान लो बताएंगे ठीक की हम सोचे भैया बता दे मरी पिटही जतही समझिए हो सका सुधरी जाए वो गुजरी और भाविंद हो गई बात है अगर आ जाए तो उनका समझा है कि देखा देवे जमाना बड़ा खराब होता है साथ जस करवा जैसा तबीयत कैसे है देवर
अब मेरी तबीयत ठीक है भाभी माँ। भाभी माँ, आज मेरी सगी भौजाई हो करके मेरे जान के पीछे पड़ी और आप एक हमारी पराई भौजाई हो करके मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने शरीर का खून हमें दिया। भाभी माँ, मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं एहसान की क्या बात है देवर। काम दिन हम भूल गए जब दिन तोरे बाबू पर समाने आए मेरे झोपड़ में। अगर सही टाइम पे तूने पहुंचा तो काज हम जिंदा रहे। अरे ये माँ मुझे दुनिया मांगे लेगा अस्पताल हम कर ले गया। डॉक्टर साहब कहीं खून की कमी है, अगर खून की व्यवस्था न हो पाए तो न तो बच्चे बच्चे न तो माँ तारी खून हमका दिया भैया। ये छोटा एक बात मार माना, अगर तोरे जान के पीछे तोरे घर वाले तोरे बाबू तोरे भैया तोरे भाभी लगा तो मैं बात माना ही जाओ घर छोड़ के चला जा भैया। भाभी माँ, ये क्या कह रही हो तुम? हम सही कहते भैया। मैं इस गांव को छोड़ करके चला जाऊं और आपका साथ छोड़ करके चला जाऊं? परमोद, भाभी माँ को क्या हो गया है यार? कैसी अनाप बातें बक रही हैं? भैया समझा मुन्ना। भाभी माँ को कुछ नहीं हुआ है भैया। भाभी माँ ठीक ही कह रही है मेरे भाई। आप कहते हैं कि आपके बाबूजी आपको घर से बेदखल कर दिए है भैया। सगी भौजाई नहीं बल्कि जनीनी नाकल हो गई है मेरे भाई। अरे वो भाई नहीं कसाई हो गया है मेरे भाई। अरे ये दिन देखने से पहले ये गाँव हमें और भाभी को छोड़ के बहुत दूर चला भैया। मैं समझ गया मेरे भाई, मैं सब कुछ समझ गया। मेरे रहते रहते तुम लोगों का जी भर गया है। आज जब मेरे ही नहीं हुए, अपने ही नहीं हुए, तो तुम लोग तो पराए हो गए। ऐसे न कहो भैया, ऐसे न कहो भैया। इसीलिए तुम लोग मुझे भगाना चाहते हो। आपकी भलाई के लिए कहते हैं भैया। हम लोग यहाँ सोचे थे कि हमें लोग की नजर से दूर चला जाए। मेरे भाई, मैं चला जाऊंगा। हाँ भैया चला जाओ भैया। लेकिन अभी नहीं जाऊंगा। मैं अभी नहीं जाऊंगा। एक जब समय आएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा। मुन्ना, छोड़ो इन बातों को, जाने दो। ये तो झगड़े लड़ाई होती है। तुम्हें कुछ मालूम है? ना भैया, हमको क्या मालूम। पेपर तो पढ़ते नहीं हो। बिल्कुल नहीं, के पास में रहता हूँ। प्रमोद भैया, आज पेपर में निकला हुआ है कि अपने ग्राम सभा सालिकपुर में इस बार प्रधानी की सीट महिला सीट निर्धारित हो गई है। बस कई भैया, अपने ग्राम सभा में महिला सीट प्रधानी आई ना। भैया तू तो जाना था भैया, आपके बाबूजी के सामने सालिकपुर में बहुत ऐसे इंसान है कि जो कि इनके सामने इलेक्शन लड़ेगा भैया। ये महिला सीट आई है, आपकी भौजाई वही निकला लड़े, उनके लड़ से कते भैया। नहीं मुन्ना, आपकी बार मैं अपने बाप के खिलाफ चुनाव मैं लड़ूंगा मुन्ना। अनपढ़ गंवार इतना हम जाने की जहाँ महिला सीट आते आप कैसे लड़े भैया? आपका नाम है भैया। मुझे मालूम हो गया, तुम यही सोचते हो कि पिंटू की शादी हुई ही नहीं।
आखिर चुनाव लड़ने का अधिकार इनको है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है भैया। अरे पागल, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन मैं किसी को चुनाव लड़वा तो सकता हूँ। कौन सा ऐसी महिला है जो आप उन्हें चुनाव लड़वाएंगे? देखो बलराम, हाँ। मुझे अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए मुझे हर कर्म करना पड़ेगा, तो मैं सब कुछ कर जाऊंगा। इस चुनावी मैदान में जब तक अपने बाप राम सिंह साले को नीचा नहीं दिखा दूंगा और धूल नहीं चढ़ा दूंगा, उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगवा दूंगा, तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार मैं अपने बाप के खिलाफ मैं अपनी विनीता भाभी को चुनाव लड़वाऊंगा। भैया भैया जरा आप सोचिए, जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है भैया, रहने के लिए ठिकाना नहीं है, भाजी कहाँ इतना पैसा पैसे? पागल, पैसों की चिंता नहीं करते हो, मैं इंतजाम करूंगा। हाँ, भाभी को चुनाव मैं लड़वाऊंगा। मगर भाभी तो लड़ेंगे नहीं। लड़ेंगी नहीं लड़ेंगे भाभी माँ। इस बार मैं आपको प्रधानी लड़वाना चाहता हूँ। महिला सीट आई हुई है, क्या विचार है? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? देवर तू का कहा देवर, हम प्रधानी लड़ी देवर, तुम्हारी इच्छा कहा, दिल कहा था देवर, ये मेरी इच्छा है। अरे तुम्हारा औलाद है देवर, मैं बात सुना देवर। देवर तोरे बात हम का इनकार बा, जे हमर तार खुशी बा, हमरो खुशी बा, जाके पर्चा दाखिल करा प्रधानी के, तार भौजी प्रधानी लेने भी दे तैयारी है। देख लिया, सुन लिया, सुन ली है। मेरी भाभी हाँ मुझे बेटे के जैसे मानती मानती है। प्रमोद, हाँ भैया उधर बुला रहे हैं, हम बुलाओ तुम जाओ। हाँ। देखो, आज मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी भाभी मेरे बातों को इनकार नहीं करेंगी। तुम चिंता ना करो भाभी, हम तुम्हारे साथ में हैं। सिर्फ तुम इतना करो कि गांव में थोड़ा सा टहल घूम लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। हमारे नाम सागर बर्तन वाले कहते हैं, इलेक्शन जितना पैसा लगे पूरा गाँव में सेंटर लगा दिया। सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम अपने बाप को जरूर नीचा दिखा देंगे। बिल्कुल दिखाएंगे भैया। एक काम, भाभी का चुनाव प्रसार, जो प्रचार प्रसार है, हाँ। उसको मैं करूंगा, भाभी करेंगी, हाँ। उसके साथ साथ प्रचार तू भी करेगा। कहाँ चला बे? इधर पोकना है भैया, न मरदा है। हाँ मदन लाल, इधर पोकना है, न मरदा है। मदन लाल करे डरपोक है, ना मर्द है। क्या बे? मैं नहीं जानता था इतने देर की तू ना मर गई। जरा है क्या भी? भाई साहब, अगर हम इलेक्शन प्रचार करें तो हर बात कहूँ देखे, हमारे 4-5 लड़के हैं भाई साहब, सीधा सा उनका भट्ठम ला गई और उसमें कहा नंबर दो बात। बाबू बाचा प्रतापपुर ब्लॉक में लैट्रिन मांग रहा, जाना इस जूता हमारे साथ भुलाएगा मदद। वो डरने वाले इंसान है। एक काम कर, कहाँ जा रहा है? अरे कैसे पछवाड़े सामने आ? अरे भाई, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे, हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे तो मानवता नाम की चीज सब खत्म हो जाएगी बेटा। सब लोग हमारा साथ देने आए। सुन रहे हैं कि भैया चुनाव लड़वा रहे हैं भाभी को, विनीता भाभी इस बार प्रधान बनेंगी, इसीलिए सब लोग आ रहे हैं अपने दरवाजे पर। हम लोग भी उनके दरवाजे पर जाएंगे। सब मजा ले जाए, मजा ले जाए। ये सब मजा लेने आए। यहाँ कहा था अंदर तोरे सामने दूध का दूध पानी पानी कर गए। करो। अच्छा चला देखे बात में मर्द हैं फौजी साथ ये वाले हैं। कहा हमारा फौजी इलेक्शन प्रधानी का लड़क यहाँ तू लोग और देवा हो
3 जले से जो है कुछ लोग चले जब तक सबको हाथ ना उठाऊगा तब तक विश्वासन होए नहीं हमें यह पेट पर बजान है काका भौजी लक्षण मेरा 3 और देगा हाँ देवो भैया काका कहते हैं हम देखो हाँ दे जी तुम्हारी तरीके डरपोक नहीं भाई उसका खा रहे हैं मेहनत का अपने किसी से काहे के लिए डरेंगे काम करो मुन्ना तुम गांव में भाभी माँ को लिवा करके चले जाओ सभी लोगों से बता देना मैं जा रहा हूँ भाभी का नामांकन करवाने जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलेगा मैं फोन करके बताऊंगा या जरूरत पड़ेगी भाभी की तो फोन करूंगा भाभी को लिवा करके हाजिर हो जाना होगा ठीक है भैया ठीक है मैं जा रहा हूँ नामांकन करवा तुम गांव में लिवा कर जाओ चलो भौजी भैया का है नामांकन करावे चला जय पुरवा पाए को पुरवा छुटे ना पावे हमारा तू जा हमारा तुम्हारा कहा तो गौरिया ने उड़ जाए पैसा ले गौरिया ने उड़ पूरा प्रधानी पैसा वाले लड़े भी नहीं कहो बड़ा हे बात देखा जाए खड़ी हो दिए आगे आगे ये अल्मुनियम वाले पीतल वाले कांच वाले सब इनके यहाँ काम होता है 11 के पुरोपुर में काका देखे हो 11 रुपये देने प्रचार कर जाए हमने और भौजी चल देर न कर